Hello and welcome viewers, I'm Pia and you're watching News X. Shocking developments from the national capital. Delhi Chief Minister Rekha Gupta was assaulted at the Jan Sunwai program at her official residence in Civil Lines in Delhi. The attacker has reportedly been identified as a man named Rajesh Bhai Kimchi from Rajkot, who has been nabbed now by the police with questioning currently underway. The attack has been condemned across the political spectrum, with the Delhi police now heightening security around Chief Minister's residence. Meanwhile, NewsX has accessed the photograph of the accused, who's been identified as Rajesh Kimchi. He hails from Rajkot. The accused documents are currently being verified. Meanwhile, joining us on the broadcast this morning is Tarvinder Singh Marba. He's the BJP member of the Legislative Assembly. Sir, thank you for taking out time speaking to NewsX. दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमती रेखा गुप्ता, उन्हीं के आवास में जब वो पब्लिक से संवाद कर रही थी, बातचीत कर रही थी, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्हीं के अगेंस्ट ये अटैक हुआ है। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं तो ऐसे देखता हूं कि ये बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो इतनी पॉपुलर हो रही थी दिल्ली में, तो इसके पीछे आप पार्टी वालों का हाथ है। ये सारा उन्होंने साजिश की है और इनका षड्यंत्र है। मैं होम मिनिस्टर साहब और कमिश्नर साहब को कहूँगा, इसके लिए SIT बनानी चाहिए और इसका पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि ये किसकी साजिश है, और जिन लोगों की ये साजिश है वो लोकतंत्र के खिलाफ हैं। उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि ये आप पार्टी वाले जो आंदोलन से आए थे, उस टाइम भी बड़ी बड़ी झूठी बातें इन्होंने की थी, दिल्ली में दंगे करवाए थे, और उसी साजिश के तहत ये बिल्कुल पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है आप वाले, और पूरी साजिश आप पार्टी की होगी इसमें, ये मैं कहना चाहता हूँ और इसको पूरा कंडेम करता हूँ। और साथ ही जी बोलिए। और जिन लोगों की साजिश है उन पे कार्रवाई, जिन लोगों की साजिश है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोकतंत्र है, क्योंकि रेखा गुप्ता जी ने 6 महीने में जो करके दिखाया है, बरसातों में जल भराव की समस्या, जो अंडर ब्रिज थे, कहीं पर भी पानी जाम नहीं हुआ। इस बार पहली बार हुआ है, 27 साल के बाद पहली बार हुआ है कि दिल्ली में किसी पुल के नीचे जल भराव नहीं था। दूसरी बात, जो एजुकेशन के लिए एक कानून लेकर आए हैं, क्योंकि हर साल प्राइवेट जो स्कूल थे वे हमेशा हर साल 12.5% फीस को इंक्रीज कर देते थे। उससे जितने भी प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स बच्चों के थे बड़े दुखी थे। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने एक ऐसा कानून लेकर आए हैं, आशीष सूद जी एजुकेशन मंत्री, कि 3 साल से पहले कोई फीस नहीं भरेगी, और एक कमेटी गठन की गई। वो जो कानून के तहत जब भी फीस बढ़ेगी पूरी कमेटी बैठेगी, उसमें डिसाइड किया जाएगा 3 साल बाद, और किसी बच्चे को जो फीस नहीं भी जमा कराते उनको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, जो कि पहले से कई बच्चे सुसाइड कर गए हैं। ऐसा कानून रेखा गुप्ता जी लेकर आई हैं, और जिस तरह वो काम कर रही थी, बाढ़ पर जो काम किया, देखा दिल्ली में बाढ़ आई, 8 चक्कर रेखा गुप्ता जी ने जमुना पे लगा दिया। जिस तरह दिल्ली की तरक्की हो रही है, दिल्ली को सुंदर बनाया जा रहा है, और जो आप पार्टी के लोग हैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। विधानसभा में भी पूरा बाइकाट इन्होंने रखा, और अब इनको बर्दाश्त से बाहर है, ये इस तरह की हरकत करवा रहे हैं। जी, और मेरा दूसरा सवाल है कि जो इस हमले के लिए जो न्याय का जो the process to ensure swift justice and accountability, what steps
must be taken right now by the BJP as well as the law enforcement. जो पुलिस है उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए न्याय को इंश्योर करने के लिए? देखो, इसमें एक कमेटी बननी चाहिए, SIT की कमेटी, जिसमें कि पूरा तथ्य गहराई में जाना चाहिए। और मैं कमिश्नर साहब को अपील करूंगा कि आप इस पे सख्ती करें और मैडम की सिक्योरिटी और साथ में मंत्रियों की भी सिक्योरिटी, MLA की भी सिक्योरिटी का ध्यान दें, क्योंकि लोगों के बीच में जाना पड़ता है, तो सबका ध्यान देना चाहिए। और जिन लोगों ने इस पे षड्यंत्र किया है उन पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये एक व्यक्ति नहीं कर सकता। इंडिविजुअल व्यक्ति कभी भी ऐसी वारदात नहीं करेगा, उसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर होगा, उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए जी। एंड माय लास्ट क्वेश्चन टू यू मैं बिफोर पूरी तरह इसको कंडेम करता हूँ जी। my final and last question to you before of course I free you from this particular segment because of your very precious time. आपका क्या मैसेज है देश के नागरिकों के लिए और जो आपके बीजेपी के ऑन ग्राउंड कार्डर्स हैं इन लाइट ऑफ दिस डिस्टर्बिंग इंसिडेंट? मैं अपने जो कैडर है उसको अपील करूंगा कि आप शांत रहें और कोई ऐसी बात ना करें जिससे कानून व्यवस्था खराब हो। हमें शांत रह के पूरा कमिश्नर पर, पूरी दिल्ली पुलिस पर एतबार करना चाहिए और अमित शाह जी होम मिनिस्टर पर, क्योंकि वो जो दिल्ली के लिए कर रहे हैं। अमित शाह जी, आपने देखा 10 साल से जब से भाजपा सरकार आई है आज तक कोई दिल्ली में कोई बम ब्लास्ट नहीं, कोई ऐसी वारदात नहीं, क्योंकि अमित शाह जी पूरे 19 घंटे काम करते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि इस पे SIT बनकर पूरी जांच होगी। और मैं अपने कैडर को कहूँगा कि हमको पूरा शांति से कानून व्यवस्था बनाई रखनी चाहिए।